नमस्कार दोस्तों। शराबी की तकिए के नीचे रख दें ये चीज आपके घर में चल रही पुरानी से पुरानी शराब की समस्या, यूं कह ले भयानक से भयानक शराब की समस्या से आपको मिलेगी मुक्ति। क्योंकि दोस्तों शराबी जब सो जाता है तो उसके आसपास जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो उसको कहीं ना कहीं गलत कामों को करने के लिए प्रेरक करती है, या यूं कह ले गलत कामों को करने के लिए उकसाती है। तो प्लीज आप लोग शराबी के सोने के बाद ये छोटे छोटे उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग करके देखिएगा। और खास बात तो ये है कि शराबी के सोने के बाद या शराबी के आने से पहले आप इस कार्य को कर सकती है। आपके घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो सकता है, शराबी जान भी नहीं पाएगा। बहुत ही ज्यादा सरल और आसान आज के उपाय हैं, आप लोग प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों जैसा कि यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी जातक की कुंडली में कोई दोष लगा होता है, जैसे शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष या पितृ दोष, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी संगत जो है वो गलत लोगों के साथ कर बैठता है, अपने सद्मार्ग से भटक जाता है, अपने परिवार से दूर होने लगता है। तो ऐसे में परिवार के लोगों को करना चाहिए कि क्योंकि परिवार में यदि कोई व्यक्ति एक भी गलत रास्ते पर चल रहा है तो परिवार का जो पूरा सुख है वो कहीं ना कहीं खोने लगता है। तो परिवार के किसी भी सदस्य को ये करना चाहिए कि उस व्यक्ति की कुंडली को ले जाकर किसी भी अच्छे ज्योतिष को, अच्छे किसी पंडित को विश्लेषण कराना चाहिए। और यदि वो बता रहे हैं कि इसकी कुंडली में कोई दोष लगा हुआ है तो आपको तुरंत से ये उपाय करने हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों बहुत ही आप लोगों को मैं जो भी चीजें बताऊंगी आपके घर में सारी की सारी अवेलेबल होंगी। तो आप लोग प्लीज जो भी काम को करें पूरे शिद्दत के साथ करें और पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि बिना विश्वास, बिना आप किसी के आप बताए हुए ये काम कर सकती हैं। तो आप लोग प्लीज इस काम को करिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में आप लोग मेरे मोटिवेशन करिए, श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट करिए। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सरल और आसान उपाय इसीलिए लाती हूँ कि हो सकता है कि किसी एक बहन का भी यदि मेरे द्वारा दुख दूर हो जाए तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसीलिए दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक आते रहे। क्योंकि मैं शराब छुड़ाने से रिलेटेड कई सारे उपाय, कई सारे नुस्खे, यहाँ तक कि कभी कभी मैं देशी घरेलू नुस्खे भी लाती हूँ अपने वीडियोज में। इतने सारे नुस्खे उपाय लाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि जिस भी बहन को जो भी उपाय सरल लगे, आसान लगे, उसको करे और अपने जीवन में चल रही समस्या से मुक्ति पाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपको शराबी के तकिए के नीचे कौन सी चीजों को रखना है जिससे आपके घर में चल रही बड़ी से बड़ी शराब की समस्या से आपको मुक्ति मिले। सबसे पहले बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के आपने मूर्ति पे देखा होगा ज्यादातर मोर पंख धारण किए होते हैं मंदिरों में, या कई लोग अपने घर के लड्डू गोपाल को मुकुट पर मोर धारण कराते हैं, मोर पंख धारण कराते हैं। तो आपको उस मोर पंख का प्रयोग किस तरीके से करना है, जैसा कि हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, मोर का पंख बहुत ही पावन है, पुनीत है, पवित्र है। तो आपको उस मोर पंख को लेना है, आप उस मोर पंख को ले आइए। आपको यदि किसी मंदिर से मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर में रखे लड्डू गोपाल से उस मोर पंख को ले ले। और आप चाहें तो किसी से आस पड़ोस से अपने या किसी रिलेटिव से भी मोर पंख मांग सकती हैं यदि वो देता है तो। मोर पंख लेना है, शराबी के बिस्तर के नीचे आपको कंटिन्यू रखा हुआ छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों बिस्तर के नीचे जब हम मोर पंख को रख देते हैं तो कोई जान भी नहीं पाएगा और हमारा जो भी उद्देश्य है वह भी पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी है, हे श्री कृष्ण जिस तरीके से आपने गीता में अर्जुन का साथ दिया था उसी तरीके से मैं आज आपका सहारा लेना चाहती हूँ। आप मेरे सारथी बन के आओ, मेरे जीवन की नाव को आप उस ओर पहुंचाओ और जो भी समस्याएं चल रही हैं उससे मुझे मुक्ति दिलाओ। दोस्तों ये था पहला उपाय कि आप मोर पंख रख सकते हो तकिए के नीचे, शराबी के या गद्दे के नीचे। दूसरे नंबर पे बात आती है आप शराबी के बिस्तर के नीचे और क्या रख सकते हैं। दोस्तों शराबी के बिस्तर के नीचे आप चाहें तो प्रतिदिन आप तुलसी के पत्ते रखना शुरू करिए। तुलसी के पत्र भी जहां पर भी होते हैं वहां पर हमेशा ही पॉजिटिव ऊर्जा फ्लो होती है। तुलसी का जो पौधा है वो जड़ से लेकर तने तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए
फायदेमंद है। तो उसके फायदे को आप क्यों ना अपने घर में आप यूज करिए, तकिए के नीचे रखिए, और आप चाहें तो उसको 2-4 दिन के लिए रखा छोड़ सकते हो, क्योंकि तुलसी के जो पत्र होते हैं ना ही बासे होते हैं, ना ही जूठे होते हैं, ना ही वो खराब होते हैं। तो आप 2-3 दिन के लिए रखा छोड़ दीजिए, 2-3 दिन के बाद आप उनको फिर से बदल दीजिए। इसके साथ आप एक और उपाय कर सकती हो कि तुलसी का अर्क आप निकालकर 5 से 7 बूंद शराबी को सुबह खाली पेट पानी में मिला के पीने को दे। इससे उसके बॉडी पार्ट में जो भी दिक्कत आई होगी, जो भी खराबी आई होगी, या यूं कह ले कि उसके पाचन क्रिया में कोई कमी आई होगी, तो उससे उसे निजात मिलेगी। बहुत ही ये घरेलू नुस्खा है शराब से मुक्ति पाने के लिए, साथ में पाचन क्रिया को सही करने के लिए। तीसरे नंबर पे बात करेंगे शराबी के तकिए के नीचे आप छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रखिए। फिटकरी हमारे यहाँ आसानी से कोई भी किराने की दुकान पे या मेडिकल पे हमें मिल जाती है। तो फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा ले आइए। फिटकरी जैसा कि सकारात्मकता का प्रतीक है, तो फिटकरी के छोटे से टुकड़े को आप उस शराबी व्यक्ति के ऊपर से उतार कर, या आप नहीं उतार पा रही हो, पहली बात तो वो सो जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, उतार कर उसके तकिए के नीचे आप रख दीजिए। सुबह में आप उठिए, आप ये जो फिटकरी का टुकड़ा है उसको आप 15 दिन के लिए रख सकते हो कंटिन्यू। 15 दिन के बाद आप फिर से बदल दीजिए, और जो फिटकरी का टुकड़ा आपने 15 दिन के लिए रखा था उसे 15वें दिन आप किसी भी बहते हुए जल में बहा दीजिए। यदि नहीं जा पा रहे हो तो किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर छोड़ आइए। ये 15 दिन के बाद चेंज करना है, कंटिन्यू आपको 40 दिन तक ये काम करना है। और आपको एक मैं फिटकरी का देसी नुस्खा भी बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको एक चावल के दाने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा लेना है, क्योंकि फिटकरी में बहुत ही ज्यादा गुड़ पाए जाते हैं, हमारे औषधि गुण पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस शराबी की बोतल में आपको एक चावल के दाने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा जो है वो डाल देना है, और शराबी जान भी नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि उसके स्वाद में भी कोई उतार या चढ़ाव नहीं होगा, यानी बदलाव नहीं होगा। तो आपको इससे क्या होगा, जो भी शराबी व्यक्ति शराब पीता है वो धीरे धीरे करके शराब से नफरत करने लगेगा। क्योंकि दोस्तों फिटकरी वाला जो उपाय मेरा है वो बहुत ही लोगों को पसंद आया है और कई लोगों ने किया भी है। तो आप लोग प्लीज इस काम को भी कर सकती हो अपने घर में चल रही बड़ी से बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए। दोस्तों जो भी आप काम करें, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पूरे विश्वास के साथ करें। दोबारा से मैं ये बात बोल रही हूँ, पूरे विश्वास के साथ करें, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकती हो। दोस्तों मैं भी अपने श्री हरि से प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो भी इन कामों को करे या पूरे विश्वास के साथ जो अपने जीवन को जी रहा है, उसके जीवन में आप कभी भी कोई दुख ना आने दे, तकलीफ ना आने दे। क्योंकि जिस भी घर में दुख या तकलीफ लगा होता है, उस घर का सोना, खाना, पीना, उठना बैठना सब कुछ कहीं ना कहीं खो जाता है, कहीं ना कहीं इंसान परेशान होने लगता है। तो प्लीज आप लोग इस तरीके के भाव को बनाइए कि भगवान हमारे घर में जो भी समस्या चल रही है उससे हमें श्योर ही मुक्ति दिलाएंगे। क्योंकि भगवान से यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें कहीं भटकना ही नहीं पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।